और जैसलमेर के देगराय क्षेत्र के लुणेरी तालाब में कुर्जा पक्षियों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब इन पक्षियों की मौत का एक बड़ा कारण बर्ड फ्लू बताया जा रहा है। कुर्जा पक्षियों के शव मिलने और बीमार कुर्जा के पक्षियों के उपचार के दौरान उनकी मौत के बाद 2 शवों को फिलहाल जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा गया था। लैब रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तालाब क्षेत्र को इफेक्टेड हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। और जैसे ही इस बारे में यहां प्रशासन की टीम को इसके बारे में जानकारी मिली है, तुरंत इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो आसपास का इलाका है, जो प्रभावित क्षेत्र है, उसको सबसे पहले हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और ऐसे में यहां पर सैंपलिंग भी की जा रही है। कई जगहों पर लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और साथ ही साथ, क्योंकि ये वो पक्षी हैं जो कि विदेश से आते हैं और एक समय तक आकर के यहां पर रहते हैं, लेकिन इन पक्षियों की इस मौत को लेकर के, बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर के बकायदा इसकी निगरानी के लिए क्यूआरटी टीम तैयार की गई है ताकि पक्षियों में फैले इस बर्ड फ्लू के बारे में पता लगाया जा सके। और साथ ही साथ इसमें कोशिश ये भी की जा रही है कि इसका जो फैलाव है उसको कम से कम रोकने की कोशिश हो सके। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अब हर स्तर पर काम में जुटा हुआ है। प्रशासन ने बकायदा अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर के इस पर निगरानी किए हुए हैं। जैसलमेर में बर्ड फ्लू के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पशुपालन, वन विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में निगरानी के लिए क्यूआरटी टीम तैनात की गई है और इसके साथ ही रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। इस क्षेत्र में लोगों और पशुओं के आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर विशेष एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। मृत पक्षियों के शवों को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ उठाया जा रहा है क्योंकि संक्रमण के इंसानों में फैलने की आशंका जताई गई है। प्रशासन इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसको लेकर अब पशुपालन विभाग सतर्क है। मेरे साथ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 12 तारीख को सैंपल भेजा था, कल रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे द्वारा अभी फतेहगढ़ से सैंपल प्राप्त हुए थे। जो सैंपल हमने निशांत भोपाल भेजे गए थे, उनकी जो पुष्टि आई है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट में सैंपलिंग के दौरान जो आया है वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद हमारे जो पशुपालन टीम है वो एक्टिव है और साथ में जो वन विभाग की टीम भी वो एक्टिव हो चुकी है। और हमारे जो क्यूआरटी टीम्स हैं वो कंटिन्यू जो भी अपने उनके हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग और विजिट चालू हो चुकी है। आसपास के जितने भी जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स के हॉटस्पॉट्स हैं उनके अंदर हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी और उसके अंदर पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो जो भी एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाए। वहाँ पर जो भी आम जन का आम जाना है वो उसको रोका जाएगा ताकि ये जो बीमारी है वो कम्युनिकेट न हो सके। आपको बता दें कि जैसलमेर के देगराय क्षेत्र के एक और तालाब में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी 4 डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय अलर्ट मोड पर है। चारों विभागों के फील्ड लेवल ऑफिसर हैं जो नियमित तौर पर गश्त कर रहे हैं। वाटर पॉइंट्स पर लोगों से संपर्क में हैं। जैसे ही इस तरह की कोई घटना सामने आती है या बीमारी या डेथ की बात पता चलती है तो तुरंत मौके पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसलमेर के एरिया में डेंसिटी बहुत कम है, चाहे बर्ड की बात हो या ह्यूमन की। अगर किसी भी स्पीशीज या बर्ड की मौत होती है तो नजदीकी चिकित्सालय या रेवेन्यू अधिकारियों को इसकी सूचना दें ताकि उसके बेसिस पर उचित कार्रवाई की जा सके। डीएनपी एरिया के लिए अलग से टीम बनाई गई है। डेजर्ट नेशनल पार्क फॉरेस्ट, जहां पर गोडावड़ का ज्यादा मूवमेंट है, उस पर नियमित नजर रखी जा रही है। इस संबंध में सतर्कता बरती जा रही है। बर्ड फ्लू से मृत पक्षी की बॉडी को डिस्पोज करने या हैंडल करने में सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि ये बीमारी इंसानों में ना फैले। देखिए, जैसलमेर में डेंसिटी बहुत कम है, चाहे बर्ड की बात हो चाहे ह्यूमन बींग की बात हो, तो ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे तेजी से स्प्रेड होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। फिर भी जहाँ पे भी इस तरह की न्यूज़ आती है, जहाँ पे भी इस तरह का अगर किसी को दिखता है कोई सस्पिशियस बर्ड या डेथ मास स्केल पे हुई हो,
तो तत्काल वो लोग अपने नियरेस्ट जो पशु चिकित्सालय है या जो चिकित्सालय है या जो रेवेन्यू के कोई लोकल अधिकारी हैं या वन विभाग के, उनको सूचित करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम उसके प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करते हैं। डीएनपी का जो एरिया है उसके लिए अलग से टीम बनी है डेजर्ट नेशनल पार्क फॉरेस्ट की, और वो भी अपने एरिया में जहाँ पे जीआईबी का ज़्यादा मूवमेंट है उस पर नियमित नज़र रखे हुए हैं और इस चीज़ को लेके वो भी सेंसिटिव है। तो हमारे फील्ड फंक्शनलीज इन्वॉल्व होते हैं इस बॉडी को हैंडल करने में, इस बॉडी को डिस्पोज करने में। उनके लिए सबसे पहले सारी सेफ्टी किट्स होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, जिसके लिए कि मेडिकल टीम यहाँ पर तैयार है और उन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते सेफ्टी के साथ ही वहाँ पे स्टाफ जाता है। और जितने भी इसके, अब हालांकि अभी तक कोई ऐसा बर्ड फ्लू से ह्यूमन केस आया भी नहीं है कोई बड़े स्केल पे, 1-2 छुटपुट केस ही आए हैं, तो इस वजह से कोई इसके मेजर चांसेस नहीं है। फिर भी एक सेफ्टी के तौर पर जो भी टीम जाती है वो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन लेके जाती है और उसके बाद उस एरिया को डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। बर्ड फ्लू पक्षी में होने वाला एक संक्रमित रोग है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इंसानों में सर्दी जुकाम होता है और बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी इंसानों में आ सकती है। आपको बता दें कि जैसलमेर में बहुत सारे प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम के दौरान यूरोपीय देशों से यहाँ आते हैं। देगराय ओरण का इलाका इन पक्षियों का मुख्य प्रवास क्षेत्र है। बर्ड में जब ये फ्लू फैलता है तो बड़ी संख्या में पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है, जिसे रोकना मुश्किल होता है। लेकिन इंसानों में ये बीमारी न आए, अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। जब पक्षी इस बीमारी से ग्रसित होता है तो वो उड़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता, कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि अपना भोजन भी नहीं कर पाता, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जैसलमेर इस बीमारी से मुक्त होगा। बर्ड फ्लू एक सामान्य फ्लू जैसे आदमी में होता है, सर्दी जुकाम उस तरह की बीमारी है और जैसलमेर में बहुत सारे प्रवासी पक्षी शीतकालीन प्रवास के दौरान यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं। किसी एक भी पक्षी में अगर ये हो जाती है, क्योंकि कुर्जा की संख्या बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में वो इकट्ठा होती है। देगराय ओरण है वो एक हॉटस्पॉट की तरह है, वहां पर बहुत सारी कुर्जा इकट्ठा होती है। तो मैंने भी पढ़ा है कि उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो आम आदमी है उसको चाहिए कि वो उनसे डिस्टेंस बना के रखें, पक्षियों से डिस्टेंस रखें। कोई मृत या घायल पक्षी मिले तो वन विभाग या क्यूआरटी टीम को या जिला प्रशासन को उससे संबंधित जानकारी दें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अगर कांटेक्ट उससे हो गया है तो आप अच्छे से अपने हाथ धोइए और जो भी उससे संबंधित जो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है वो लीजिएगा। बर्ड को टच ना करें, सीधे संपर्क में ना आए, क्योंकि वो फ्लू हो सकता है कि ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाए और ह्यूमन टू ह्यूमन फिर वो ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू है क्या और इसके लक्षण क्या क्या हैं और आखिर ये इंसानों में कैसे फैलता है। तो बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है। इस संक्रमण को एवियन फ्लू भी कहते हैं। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलता है, खासकर मुर्गे मुर्गियों में। बहुत रेयर केस में ये इंसानों को भी संक्रमित करता है। बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट हैं। ज्यादातर वेरिएंट इंसानों को संक्रमित नहीं करते। कुछ सालों में 4 वेरिएंट H5N1, H7N9, H5N6, H5N8 ये वेरिएंट इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं। कई लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। अब आपको ये बताते हैं कि बर्ड फ्लू इंसानों में कैसे फैलता है। इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने के 4 कारण हैं। पहला, संक्रमित पक्षियों को छूने से। दूसरा, संक्रमित पक्षियों के मल या बिस्तर को छूने से। तीसरा, संक्रमित चिकन को खाने से। चौथा, जहां पक्षी बिकते हैं वहां संक्रमण हो सकता है। अब आपको ये बता दें कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं जो पक्षियों में देखे जाते हैं। सांस लेने में कठिनाई होना, छींक आना, प्रोडक्टिविटी में कमी। इंसानों में बर्ड फ्लू के क्या लक्षण हैं? सर्दी, बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया और सांस लेने में कठिनाई। गंभीर मामलों में निमोनिया और हृदय की धड़कन बढ़ सकती है। प्रवासी पक्षियों की अचानक हो रही मौतों ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अगर संक्रमण फैलता है तो ये इंसानों के लिए भी खतरा बन सकता है। प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तुरंत देने की अपील की है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।